कुदरत का नियम है, जो दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन मरना होता है। इस विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। आपने अगर किसी को मरने के बाद जिंदा होते हुए देखा है तो वो भी बस फिल्मों में। लेकिन अगर हम आपको कहें कि असल जिंदगी में कोई ऐसा भी था जिसने मरे हुए जीवों को फिर से जिंदा कर दिया था, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा सच में हुआ था। साल 1934 में कुदरत के इस नियम को एक वैज्ञानिक ने बदलते हुए ये कारनामा किया था। पागल वैज्ञानिक के नाम से मशहूर बर्कली के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कॉर्निस ने साल 1934 में मरे हुए जानवरों को जिंदा कर दिया था। उनके इस कारनामे ने इतनी सुर्खियां बटोरी थी कि इस पर फिल्म भी बन चुकी है। इंसानों को जिंदा करने के लिए कई सालों तक उन्होंने प्रयोग और खोजें की, और इन खोजों की बदौलत ही उन्होंने एक ऐसी टेक्निक का जन्म किया जिससे मरे हुए जीवों को जिंदा किया जा सकता था। रॉबर्ट का मानना था कि मरे हुए मनुष्य के अंदर अगर रक्त प्रवाह को दोबारा शुरू किया जाए वो जिंदा हो सकता है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए वैसे तो उन्होंने कई तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया, लेकिन इन सब में खास था टीटर बोर्ड। वो मरे हुए लोगों को इस टीटर बोर्ड पर लेटाते और जोर जोर से घुमाते थे, जिससे खून का दौरा फिर से चालू किया जा सके। लेकिन उनको इस प्रयोग में सफलता नहीं मिली। रॉबर्ट ने मई 1934 को 5 कुत्तों पर इस प्रयोग को करने की ठानी। 5 कुत्तों का नाम उन्होंने लेजरस 1 से लेकर 5 गिनती तक रखा। इनको नाइट्रोजन गैस मिक्सर देकर पहले तो मार दिया गया और रॉबर्ट ने इन्हें टीटर बोर्ड से बांध दिया था। इसके बाद मरे हुए 5 कुत्तों के मुंह में ऑक्सीजन सप्लाई की गई और इसी दौरान टीटर बोर्ड को आगे तो कभी पीछे की तरफ घुमाया गया। ये इसलिए किया गया ताकि कुत्तों के शरीर में ये मिक्सर अच्छे से घुल जाए। इस प्रयोग का नतीजा ये रहा कि 3 कुत्ते जिंदा तो हुए, लेकिन वो कोमा में चले गए। साथ ही 2 कुत्ते पूरी तरह से जिंदा हो गए। मॉडर्न मैकेनिक में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक ये दोनों कुत्ते कुछ ही दिनों में नॉर्मल जिंदगी में लौट गए थे। हालांकि इस बात को कह पाना मुश्किल है कि ये कितने दिनों तक जिंदा रहे। जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद 1947 में रॉबर्ट ने इस प्रयोग को एक मृत व्यक्ति के शरीर पर करने की ठानी। इस प्रयोग के लिए उन्हें एक व्यक्ति मिल भी गया था जिसका नाम थॉमस था। वहीं कोर्ट के आदेश पर थॉमस को एक बच्चे के कत्ल के जुर्म में मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। जब रॉबर्ट के प्रयोगों के बारे में थॉमस को पता चला तो उसने रॉबर्ट से संपर्क किया, जिसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से अपने प्रयोग के लिए थॉमस के मृत शरीर का इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी। लेकिन कोर्ट ने उसकी इस अर्जी को ये कहकर ठुकरा दिया कि अगर थॉमस वापस जिंदा हो गया तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता था। इस घटना के बाद रॉबर्ट को गहरा सदमा लगा और उसने इस प्रयोग को कभी न करने की कसम खा ली। जरा सोचिए, क्या होता अगर रॉबर्ट ई कॉर्निस किसी मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाते। दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।